ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिस्कॉर्ड यार, क्योंकि डिस्कॉर्ड वाज़ अ प्लेस जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। एंड पर्सनली इतना टाइम वेस्ट करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज़ किए हैं। एंड एक अब मेरे पास एक अच्छा खासा ब्लूप्रिंट है कि कैसे डिस्कॉर्ड छोड़ सकते हैं, एंड मैं अभी वो पर्सनली जाके इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि चीज़ें काम करती हैं कि नहीं, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्कॉर्ड। ओके, सो बेसिकली डिस्कॉर्ड वाज़ अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं एंड आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन कम्युनिटीज़ में जॉइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे कम्युनिटीज़ के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनकी एक वीसीज़ होती हैं। सो बेसिकली वॉइस कॉल्स होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो, बात कर सकते हो लोगों से एंड इंटरैक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप इंटरैक्ट करते हो ना, तो इट्स लाइक कि आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, ठीक है? अब स्ट्रेंजर से आप बात तो नहीं करते रहोगे ना हर वक़्त, सो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या तो आप बात कर लेते हो, गेम्स खेल सकते हो, यू नो आप बेसिकली अगर आप कनेक्ट हो सकते हो ना किसी से, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ डिस्कॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है कि हम रैंडम स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट कर पाते हैं एंड फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? सो डिस्कॉर्ड का बेसिक बेसिक यूज़ यही है। अब डिस्कॉर्ड इतना एडिक्टेड क्यों है, ठीक है? डिस्कॉर्ड इतना एडिक्टिव इसलिए है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है वैलिडेशन। वहाँ पे आपको मिलता है वैलिडेशन जो कि हर ह्यूमन की बेसिक नीड होती है। वैलिडेशन, कनेक्शन सीक करना, ठीक है? फ्रेंड्स बनाना, कनेक्टेड फ़ील करना एंड यही सारी चीज़ें कोर कोर में यही सारी चीज़ें ना आपको प्रोवाइड कराता है डिस्कॉर्ड। क्योंकि क्या होता है जब आप लोगों से बात करते हो, ठीक है? आप देखते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ, मेरी भी कोई वैल्यू है एंड एट लीस्ट मुझे लोग समझ पाते हैं, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई आपको वैलिडेट भी करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई ऐसे फ़नी बात कर दी या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ यार, ये एक्चुअली सही है। तो वहाँ पे आपको वैलिडेशन भी आपको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलता है, ठीक है? एट द सेम टाइम आप वीसीज़ में रहते हुए गेम्स एंड ऑल भी खेल सकते हो, ठीक है? आप कोई भी इंटरैक्टिव एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है? मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हो साथ में, ठीक है? तो इट्स लाइक अ वेरी गुड एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो एंड बात कर सकते हो एंड चीज़ें बस कर सकते हो, ठीक है? एंड उसमें एज़ सच आपको कोई कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? आप रैंडमली लोगों से बात भी कर पा रहे हो, हर चीज़ कर पा रहे हो। फिर अगर आप बात कर पा रहे हो तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे एंड सारी जगह पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप तो बेसिकली बात कर रहे हो ना, वहाँ पे स्ट्रीम करने का भी फीचर है, तो बेसिकली बहुत, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है डिस्कॉर्ड, ठीक है? अब पर्सनली मैं अपने पैटर्न्स अगर मैं रिकॉग्नाइज़ कर पाया हूँ, तो मैंने यही देखा है कि क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ़ में, तो हम लोगों के ना जो प्रिमिटिव ब्रेन है, वो बस 2 ही 3 चीज़ सीक करता है, ठीक है? एक तो होता है खाना, एक होता है कनेक्शन और एक होती है सेफ्टी, ठीक है? खाना और सेफ्टी तो आपको मिल जा रही है क्योंकि आप घर पे बैठे हो आराम से, बट कनेक्शन आपको घर में बैठे-बैठे नहीं मिलता है, ठीक है? आपको नए लोगों से अगर मिलना है, नए लोगों से अगर बात करना है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स थोड़े डालने पड़ेंगे, ठीक है? बट डिस्कॉर्ड क्या करता है, डिस्कॉर्ड ये गैप थोड़ा-सा फिल कर देता है। गैप थोड़ा-सा फिल कर देता है इन द सेंस, जैसे आप घर पे बैठे हो, डिस्कॉर्ड खोल लो, ठीक है? आपको रैंडमली आप लोगों से बात कर सकते हो। तो वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल रहता है। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा एनोनिमस भी रह सकते हो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना यूज़र नेम या फिर ओरिजिनल नाम डालना है, ओरिजिनल फ़ोटो डालनी है, ऐसा भी कोई एज़ सच कोई मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे। तो कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, थोड़ा परफॉर्मेटिव बन सकता है, हर चीज़ कर सकता है, ठीक है? सो इतनी सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड कर रहा है डिस्कॉर्ड, तो बहुत ईज़ी हो जाता है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली घर पे बैठ के किसी से भी बात कर लो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, ओवर टाइम चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में हम लोग जाने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड सबको पता है, जैसे एक और इसमें चीज़ होती है कि बहुत सारी वीसीज़ होती हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी वीसीज़ होती है। तो क्या होता है, जैसे मान लो आप एक वीसी में गए, ठीक है? वहाँ पे 4 लोग बैठे हैं एंड आपको उनकी वाइब नहीं पसंद आई या फिर आपको मज़ा सा नहीं आ रहा है, तो आप दूसरी वीसी चले जाते हो। सो इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ वीसीज़ जहाँ पे एक वीसी नहीं तो दूसरी वीसी नहीं तो तीसरी वीसी एंड लाइन लगी हुई है, ठीक है? लाइन लगी हुई है एंड आपका माइंड ना हमेशा क्रेव करता रहता है, ये जो होता नहीं है, इसे इसे सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग इफेक्ट कह सकते हो आप, कि क्या होता है ना एग्ज़ैक्टली कि अगर एक वीसी में आपको मज़ा नहीं आया, तो आपका ब्रेन क्रेव करेगा, आपको बोलेगा कि नहीं यार दूसरी वीसी चलो, वहाँ पे और थोड़े ज़्यादा फन लोग होंगे या फिर और ज़्यादा चिल लोग होंगे। अगर वहाँ पे मज़ा नहीं आता तो तीसरी वीसी, चौथी वीसी, पाँचवीं वीसी, तो आपका ब्रेन कभी सैटिस्फाइड होता ही नहीं है। ब्रेन कभी सैटिस्फाइड होगा ही नहीं इन सब चीज़ों को लेके। सो दिस इज़ समथिंग जो डिस्कॉर्ड को इतना ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है।
एट द सेम टाइम मैं अगर अपने पर्सनल पैटर्न्स अगर मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, तो मैंने यही देखा है कि जब आप घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो ना, एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करने लगते हो, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ फोमो फील होता है, ठीक है? एट द सेम टाइम आप आपको ऐसा लगता है ना कि यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड दूसरे भी कर रहे हैं, सो बेसिकली एंग्जायटी ज़्यादा बढ़ने लगती है इन सब चीज़ों की वजह से। आप और ज़्यादा इसको यूज़ करते हो, ठीक है? आप हो सकता है आप अपनी एनोनिमिटी का फ़ायदा उठाओ और आप और थोड़ा-सा परफॉर्मेटिव बन जाओ, थोड़ा-सा फेक बन जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसके मेन रीज़न्स वही हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो वैलिडेशन सीकिंग, ठीक है? बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि आपको एनोनिमस रहना पड़ता है, ठीक है? एंड yeah, that's all. So it's very convenient for you to use such kinds of apps, and इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस you have an internet connection, एक एप्लीकेशन और ईयरफोन, बस दैट्स ऑल। अब पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रखा था इस एप्लीकेशन से, इवन अभी भी हो रखा हूँ, बट फ्रॉम नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस दिस एडिक्शन, ठीक है? तो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट द ब्लूप्रिंट जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपनी जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जैसे जो कोर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं भाग रहा हूँ डिस्कॉर्ड की तरफ, उनको थोड़ा-सा फिक्स करने की, उनको थोड़ा-सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे फॉर मी, देखो लोनलीनेस भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है? लोनलीनेस वाज़ समथिंग जब आप डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हो, ठीक है? हाँ, आई नो ये प्रॉब्लम है, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपकी कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स हों, जिनकी वजह से आप बस एस्केपिज़्म के लिए डिस्कॉर्ड को यूज़ कर रहे हो। सो जस्ट ट्राई टू सिट विथ योरसेल्फ एंड रिफ्लेक्ट कि यार एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं बार-बार डिस्कॉर्ड पे जा रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली क्या बॉदर कर रहा है, एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग कि भाई डिस्कॉर्ड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार आप वो जो अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम जिससे बचने के लिए आप डिस्कॉर्ड पे जा रहे हो, अगर आपने वो फिक्स कर लिया ना, तो डिस्कॉर्ड इतना भी ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, वो इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है भाई, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिलती है, बट ये चीज़ लॉन्ग रन में आपको और ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन में ही रख रही है। सो इफ यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, जो थोड़ा एम्बिशियस है बट एट द सेम टाइम वो एडिक्शंस में फँस जाता है एंड थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा भाई कि वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, वो डिफरेंट एज ग्रुप में हैं, उनका एक डिफरेंट टाइमलाइन चल रहा है, हो सकता है कोई आराम से फ्री बैठा हो सकता है किसी का बिज़नेस हो सकता है कोई जॉब करके आ रहा हो, तो हर कोई फ्री है, ठीक है? हर कोई फ्री है वहाँ पे। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे इंसान हो ना कि आपके लाइफ में बहुत काम है, बट स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यू आर जस्ट सिंपली एडिक्टेड टू द प्लेटफ़ॉर्म, तो वो चीज़ आपको थोड़ी-सी सोचनी पड़ेगी एंड समझनी पड़ेगी कि एग्ज़ैक्टली करें तो क्या करें, कैसे करें? यू हैव टू बिकम मोर माइंडफुल अबाउट योर एक्शंस, अबाउट द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड्स ऑफ ऐप्स। सो या ब्लूप्रिंट मेरा यही है कि मैं थोड़ा-सा डिस्कॉर्ड को लिमिट करने वाला हूँ, ठीक है? इंटरैक्शंस को लिमिट करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम आई गेस मेरे पास बहुत सारी आईडीज़ हैं, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी फ्रेगमेंट हो गई है, सो मुझे उसको भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो मुझे एक ही आईडी पे स्टिक करना पड़ेगा, ताकि कंसिस्टेंटली मैं एक ही इंसान बन के रहूँ, ठीक है? 4 इंसान ना बनूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप आईडी स्विच करते हो, तो आप ऐसा सोचते हो कि अरे यार! अब तो मतलब मैंने आईडी स्विच कर दी है, तो अब तो मेरी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गई है। ऐसा नहीं होता है, आप इंसान वही रहते हो, बस आप थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेटिव बन जाते हो, इस वजह से आप और ज़्यादा बर्नआउट फ़ील करते हो, क्योंकि आपको लगता है वैलिडेशन सीक करने के लिए आपको कोई और बनना पड़ रहा है, कोई और ज़्यादा कूल, कोई और ज़्यादा क्रेज़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है? एंड या आपको थोड़ा-सा ना अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा कि आप एग्ज़ैक्टली पूरे दिन में कर क्या रहे हो? पूरे दिन में आप एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हो? क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके पास टाइम फ्री रहता है ना, तो आप सोचते हो ना कि मेरे पास जब बहुत फ्री टाइम है, तभी आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे जाके टाइम वेस्ट कर पाते हो अपना। सो जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट अपना पूरा दिन का शेड्यूल कि भाई एग्जैक्टली तुमको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, और उसको बैठ के रिफ्लेक्ट करो। देखो कि ठीक है भाई, अभी तो मैं बैठ के डिस्कॉर्ड चला रहा हूँ, बट डिस्कॉर्ड को अगर साइड में रखोगे तो तुम्हें कितने काम करने हैं, कितना काम तुम्हें करना है, क्या करना है, क्यों करना है। सो यू हैव टू बी मोर माइंडफुल, ठीक है? आई गेस माइंडफुलनेस वो समथिंग जो आपको ना रियलाइज कराएगी कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो।
ऑल्सो जो प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई, ठीक है? जैसे फॉर मी, मेरे लिए वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यू नो एक एक प्रॉब्लम से भागने के लिए डिस्कॉर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके साथ भी ये है ना, तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड उसको सॉल्व करो। कुछ भी हो जाए भाई, उसको सॉल्व करो, क्योंकि तुम डिस्कॉर्ड पे सिर्फ एस्केप कर सकते हो, लेकिन रियल प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हो। एंड तुम्हें जो एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। So yeah, just try considering this video, जो भी मैंने ब्लूप्रिंट दिया। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, so प्लीज़ लेट मी नो एंड देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। बाय।